लोकसभा और राज्यसभा या फिर विधानसभा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में चुनाव जो होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा होते हैं। जिन्हें जनता मत देती है, वोट उन्हें करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो बनता है। और लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव वो सबसे अलग क्यों है? आइए ये हमारा मुद्दा जो है, काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं कि राज्यसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं वो कैसे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और मैं आपको बताने वाला हूँ कि राज्यसभा में सांसद कैसे चुनते हैं और उनको सांसद कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो डायरेक्ट विधायकों द्वारा चुनी जाती हैं। जो विधानसभा से कोई हमारा प्रदेश है, उस प्रदेश में कितनी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, टोटल विधायक जो होते हैं हमारे विधानसभा के टोटल विधायक, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 100 से गुना किया जाता है। और टोटल राज्यों की जो हमारी सीटें हैं, जैसे कोई भी राज्य, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य हो गया या बिहार हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या कोई भी अलग अलग राज्य हो गए, इन राज्यों के टोटल राज्यसभा जो सांसद बनते हैं राज्यों से, उनको जो होता है +1 किया जाता है। उसके बाद में फिर उसको उससे डिवाइड किया जाता है और उसके बाद में जो भी हमारा निकलता है सोल्यूशन पूरा, और उसमें फिर +1 किया जाता है। फिर जितना होता है उससे, जैसे कि कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो उसमें विधायक के, उनको पहले से पता था कि हमको जीतने के लिए हमको इतने विधायकों की ज़रूरत है, तो वो लोग उनका समर्थन करते हैं और उतने विधायक उनको देते हैं या उनको उतना मत दिया जाता है तो वो एक विधायक बनता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जैसे पहले के समय पर बहुजन समाज पार्टी थी तो राज्यसभा में सांसद भेजा करती थी, और जो अच्छे अच्छे नेता थे, लीडर थे, वो लोग राज्यसभा जाया करते थे। इसमें पर समाजवादी पार्टी भी राज्यसभा भेज रही है और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पे जो है राज्यसभा में बहुमत में है, और भी कई नई नई पार्टियां जो है राज्यसभा में भेजती रहती हैं जिनके पास विधायक ज़्यादा हैं या विधायकों की इतनी ज़रूरत है जितने वो लोग अपना एक राज्यसभा भेज सकते हैं सांसद, तो ये विधायकों द्वारा चुना जाता है। अगर तुम्हारे पास मान लो हमारे उत्तर प्रदेश में मान लो अगर एक विधायक अगर जाना है, मान लो एक विधायक वो सांसद जाना है, राज्यसभा जाना है, तो उसको विधायक की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोग जो पार्टियाँ हैं वो अपने विधायकों का समर्थन लेगी और वो लोग उन्हें राज्यसभा में भेजेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे संसद में 2 टर्म है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट जनता द्वारा जाते हैं तो सभी लोगों को पता है। और जैसे कि हमारे अगर कोई संसद में कोई बिल पास होता है, कोई मुद्दा पास होता है, तो वो सबसे पहले जो होगा वो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद में राज्यसभा में पास होगा, और उसके बाद में फिर जब जो उसका दूसरा टर्म होता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति तक जाएगा, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उसके पास जाएगा। अगर उनका उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा, अगर वो उस पर साइन कर देंगी तो उसके बाद में वो पूरे देश में मुद्दा लागू हो जाएगा। हाल ही में हमारा जो वक्फ बिल था उसको लोकसभा में बहुमत मिला, और उसके बाद में राज्यसभा में बहुमत मिला। उसके बाद में जो हमारी देश की प्रेसिडेंट थी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी, जिसके बाद में हमारे देश में वक्फ कानून बिल लागू हो गया। तो इसी वीडियो के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में कर देना, मैं दोबारा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।